Hey everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains. यहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to start the multiple choice questions of your class 11 psychology chapter Human Memory. So हमने हमारा ये जो Human Memory chapter है ये कर लिया था complete, and I hope so कि अब आपकी memory में ये chapter बहुत अच्छे से fit हो गया होगा. So basically हमने हमारे इस chapter का detailed explanation भी कर लिया है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं. तो देरी किस बात की है, फटाफट से इसके एमसीक्यूज भी कर लेते हैं. यानी हमारे इस चैप्टर से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं इसका एक आइडिया आपको हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी. और जब आप इस चैप्टर को रीड करें, और एक बार रीड ज़रूर करें, तो आप जो भी छोटे छोटे नोट्स इससे बनाएंगे ना, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फैक्चुअल नोट्स बनाएंगे, वही सब एमसीक्यूज़ में आते हैं. तो यहाँ से एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिए, फिर चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और हम फिर जब और सारे एमसीक्यूज़ करेंगे तो उसमें फिर हम इसको और अच्छे से जो है पढ़ लेंगे. क्लियर? चलो फिर आगे बढ़े, करते हैं एमसीक्यूज को. ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. आई होप सो चैप्टर अच्छे से क्लियर है. कहीं कोई डाउट आएगा तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. आइकॉनिक, दैट मीन्स साइट. इकोइक, दैट मीन्स साउंड. एंड अदर सेंसेज आर रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ मेमोरी मॉडल. हमारे जो सेंसेज होते हैं आइकॉनिक एंड इकोइक, जो आप सुन पाते हैं, जो आप देख पाते हैं, ये वाले जो सेंसेज होते हैं, इनसे रिलेटेड जो मेमोरी होती है वो आपके कौन से स्टेज ऑफ मेमोरी मॉडल में फिट होती है. ओके, ऑप्शन सुनिए. शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा आंसर, आप देख के ही मतलब बता सकते हैं. आइकॉनिक, इकोइक एंड अदर सेंसेस आर रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ मेमोरी मॉडल? शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और नन ऑफ द अबव. एंड यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेंसरी मेमोरी. क्योंकि सेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो सेंसरी मेमोरी में ही जाएगी ना, है ना, फिर वो शॉर्ट टर्म में, फिर वो लॉन्ग टर्म में ऐसे जाती है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेंसरी मेमोरी. नाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर हाउ मच टाइम? शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने समय तक इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकती है? ओके, लेस देन 2 seconds, फॉर 30 seconds और लेस, फॉर मोर देन अ मिनट और फॉर 20 seconds और लेस. मतलब 2 सेकेंड से या उससे कम, 30 सेकेंड या उससे कम, 1 मिनट से भी ज्यादा, या 20 सेकेंड और उससे भी कम. शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन कितने समय तक रहती है हमारे माइंड में? करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ऑप्शन बी, दैट इज फॉर 30 seconds और लेस. 30 सेकेंड या उससे भी कम शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी इंफॉर्मेशन रहती है ना. पहले सेंसरी में आई, फिर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में गई, अगर उस पर अटेंशन पे किया तो लॉन्ग टर्म में जाएगी, अदरवाइज नहीं रहती है ना. 30 सेकेंड से भी कम या फिर उससे मतलब फिर निकल जाती है. ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ. विच प्रोसेस फंक्शन to monitor the flow of information through various memory stores? कौन सा प्रोसेस फंक्शन करता है to monitor the flow of information? मतलब कहाँ पर जो है flow of information होता है through various memory stores. एक मेमोरी स्टोर से दूसरे मेमोरी स्टोर में इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर यहाँ से तीसरे में जाएगी. तो ये जो पूरा फ्लो है इसको कौन मॉनिटर करके रखता है? ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसेस, प्राइमिंग, एनकोडिंग, फोनोलॉजिकल लूप. ओके, एक और बार बोल देती हूं. विच प्रोसेस फंक्शन टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेमोरी स्टोर्स? कंट्रोल प्रोसेस, प्राइमिंग, एनकोडिंग, फोनोलॉजिकल लूप. जल्दी बताओ करेक्ट आंसर ए बी सी में से क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा कुछ याद करने की कोशिश करो. चीटिंग वीटिंग मत करना, गूगल वगैरह मत करना, आपको बस अपना दिमाग यूज करना है, और आपके पास में बहुत सारा दिमाग है ना. तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, इट इज ए, दैट इज कंट्रोल प्रोसेसेस. जो कंट्रोल प्रोसेसेस होते हैं ना उनके थ्रू होती है. एनकोडिंग तो तब होती है जब इंफॉर्मेशन आपकी जैसे लॉन्ग टर्म वगैरह में या शॉर्ट टर्म वगैरह में चलेगी, स्पेशली लॉन्ग टर्म में चलेगी, फिर आप उसको एनकोड करते हो, है ना, उसको स्टोर करके रखने की कोशिश करते हो. प्राइमिंग, फोनोलॉजिकल लूप दोनों ही यहाँ पर फिट नहीं है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्रोसेसेस. ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसेस के थ्रू तो आगे चलती है. ओके, नेक्स्ट. मेमोरी एज पर बार्टलेट इज विच प्रोसेस? बार्टलेट के अनुसार मेमोरी कौन सा प्रोसेस है? ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, स्टैटिक, कंस्ट्रक्टिव, कॉम्प्लेक्स. या तो डिस्ट्रक्टिव है
या तो स्टैटिक है, या तो कंस्ट्रक्टिव है, और या तो फिर कॉम्प्लेक्स है। बार्टलेट के अकॉर्डिंग मेमोरी कौन सा प्रोसेस है? ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यस, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, धीरे धीरे करके हमारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू कंस्ट्रक्ट होती है, हम धीरे धीरे करके चीज़ों को याद रखते हैं। डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा? आप मेमोरी का मतलब ही है कि आप चीज़ों को याद रखते हो, आपकी मेमोरी में रहती है, आपको जब भी उसे रिकॉल करना रहता है आप कर सकते हो, स्टोर है आपकी इंफॉर्मेशन, है ना। तो स्टैटिक नहीं है, हमेशा डेवलप होती है, ऐसा नहीं जो आपने रिमेंबर करके वो वैसा ही है, वो हमेशा चेंज होती रहती है, तो स्टैटिक गलत हो गया। डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रक्टिव तो वो तब होती जब आप जो भी मेमोराइज कर रहे हो वो आपको मेमोराइज होता ही नहीं, बट मेमोरी तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, तो डिस्ट्रक्टिव भी नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, आप उसको एनकोड करते हो अलग अलग प्रोसेसेस में या अलग अलग जगह पर उसको स्टोर करके रखते हो, है ना, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो दैट्स व्हाई इट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? सिंपल सिंपल है अभी तो, है ना। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे, मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ। Question number 5. The capacity of short-term memory can be increased using. Short-term memory की अगर आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है ना, जैसे मेरे केस में मैंने हमेशा तुम लोगों को बताया मेरी मेमोरी बिल्कुल जा चुकी है, मुझे याद ही नहीं रहती हैं चीज़ें। तो अगर आपको या मुझे ही मान लो आपकी मैम को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो आपकी मैम कौन सी मेथड यूज़ कर सकती हैं? ओके, एमनीशिया, चंकिंग, मेडिटेशन या मेथड ऑफ लॉसी। सोचो कौन सी मेथड मुझे यूज करनी चाहिए, बताओ जल्दी से। भाई मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता है, मुझे मेरी कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी मेमोरी की, तो मुझे क्या करना होगा? एमनीशिया, चंकिंग, मेडिटेशन, मेथड ऑफ लॉसी। इट इज ऑप्शन बी, दैट इज चंकिंग। चंकिंग क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लो और फिर उसके बाद में उसको रिकॉल करने की, रिसाइट करने की कोशिश करो, तब जाके आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। तो करेक्ट आंसर इज चंकिंग। एमनीशिया, मेडिटेशन, मेथड ऑफ लॉसी ये कुछ भी नहीं परफेक्ट है। शॉर्ट टर्म की अगर आपको कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, सो चंकिंग इज द करेक्ट आंसर। आप में से बहुत सारे मेडिटेशन सोच रहे होंगे, पर पढ़ा होगा चैप्टर में, तो चंकिंग इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following components Baddeley calls the chief executive of working memory? कौन सा कंपोनेंट होता है जो जिसे बैडले ने चीफ एग्जीक्यूटिव बोला है वर्किंग मेमोरी का? ठीक है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। करेक्ट आंसर यस, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड। जो आपका थर्ड कंपोनेंट होता है ना वर्किंग मेमोरी का, उसको बैडले ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्किंग मेमोरी बोला है। ओके, ये सब आपके थ्योरीज वगैरह हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपकी स्टार्टिंग में ही कहा कि हम एमसीक्यूज अभी बिल्कुल थोड़े से करेंगे कि एक जनरल आइडिया आपको मिल जाए कि हमको एमसीक्यूज को कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, और टाइम हमको बहुत कम से कम यूज़ करना है। ओके, तो ये आपको इतने ही एमसीक्यूज वगैरह अभी करो और चैप्टर को रीड करो, है ना। चैप्टर को रीड करके एमसीक्यूज खुद से क्रिएट करने की कोशिश करो कि कहाँ से कैसा एमसीक्यू मुझसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन सा एमसीक्यू मेरे एग्जाम में बन सकता है। जब आप खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करोगे ना, आप डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना। मैं आपको 12th के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। मेमोरी ऑफ राइजिंग बाइसिकल और प्लेइंग वायलिन, इट इज राइडिंग बाइसिकल। So memory of riding bicycle और playing violin is measured using। जो भी मेमोरी होती है, जैसे कभी आपने कोई वायलिन प्ले किया होगा या बाइसिकल राइड करी होगी, तो ये सारी मेमोरी होती है, इसको कैसे मेजर किया जाता है? प्राइमिंग, फ्री रिकॉल, फ्लैश बल्ब, स्कैमा। प्राइमिंग, फ्री रिकॉल, फ्लैश बल्ब, स्कैमा। जल्दी सोचो सोचो। देखो, स्कैमा का मतलब ये होता है कि आप अपने माइंड में एक पूरा उसका इमेज क्रिएट करके रखते हो, है ना, दैट इज स्कैमा, कि आपने माइंड मैप्स बना के रखा हुआ है, आपके माइंड में एक पूरा इमेज उसका चलता रहता है। जैसे जब मैंने, मान लो अभी आप बैठे हुए हो कहीं भी, मैं नाम लूँ कि आपका जो स्कूल में ये वाली क्लास है, तो उसकी इमेज तुरंत आपके माइंड में आ जाएगी, दैट इज स्कैमा। फ्लैश बल्ब होता है कि एकदम से कोई चीज़ याद आती है फिर रह जाती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस में रहती है, फिर वो एकदम फ्लैश करती है, हमको थोड़ा कुछ याद आता है और फिर हमको कुछ याद नहीं आता। सो दैट इज अ फ्लैश बल्ब काइंड ऑफ मेमोरी। फ्री रिकॉल में ऐसा होता है
कि आप को जो भी चीज़ आपने लर्न करी हुई है, अब आप उसको रिसाइट करने की मतलब वापस से रिकॉल करने की कोशिश करते हो जो भी आपने लर्न किया हुआ है ना, सो दैट इज फ्री रिकॉल। और ऐसे ही एक और मेथड होती है प्राइमिंग, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, राइडिंग बाइसिकल या प्लेइंग वायलिन का? यस, वेरी गुड, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज प्राइमिंग। यही नहीं बताया मैंने आपको। तो इस तरीके की जब मेमोरीज को आप रिकॉल करते हो ना कि आपने पहले ऐसा किया हुआ था, तो वो सब प्राइमिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्राइमिंग। जो मैंने बताया आपको वो सब यहाँ पर करेक्ट नहीं है। सो इसी के साथ में फाइनली हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, और आई होप सो ये छोटा सा सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, चैप्टर्स वगैरह को रीड करो, कहीं कोई डाउट आता है तो वो हमसे पूछो। और इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करो। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, बहुत इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे जैसे ही गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने हमारा पूरा जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, हमारे टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर, टॉपिक आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। बहुत ही ईजिली एक सीक्वेंशियल मैनर में सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ना ही हम 2 लेक्चर के बाद आपसे बोलेंगे कि लाओ पेमेंट लाओ, कोई पैसे दो, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। और हाँ, आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। आपको हमारे नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, फटाफट से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। Thank you very much.